तो एपिसोड 32 की शुरू थी भाई अपनी लीज से, जो कि रात का समय हो चुका। अपने कमरे में ऐसा बैठा हुआ था। सुबह का जो भी लेक्चर था ड्रैगन लैंग्वेज का, वो यहाँ पे बेसिकली मतलब आराम से भाई लेक्चर अटेंड करके अब था। तो सामने सामने देखा था भाई लेक्चर में क्या हो गया था। इसने वाक क्यों भाई वो ड्रैगन का वर्ड यहाँ पे समझ लिया था। तो यहाँ पे हैरान होता है, जैसे मैंने बुक रीड किया ना, आई डोंट नो सामने से क्यों उन्होंने जैसे बोला ना, मुझे समझ आ गया कि हाँ भाई उन्होंने यहाँ पे गुस्सा बोला था। प्लस ये जो बुक है ना, ये बुक भले उन्होंने अपने हाथों से यहाँ पे लिखा, लेकिन भाई अपने मन से ये तो छापा यहाँ वहाँ से, इसलिए एक्जैक्टली भाई बुक के अंदर क्या लिखा ना भाई 99% बातें भाई उनको भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। लेकिन मालूम नहीं कि भाई मैं बुक यहाँ पे रीड कर सकता हूँ, भले ड्रैगन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हाँ वाकई में रीड कर सकता हूँ। और यहाँ पे रीड करने लगता है और सामने से यहाँ पे एक्जैक्टली क्या रीड कर रहा है मुझे समझ नहीं आया। ट्रांसलेशन बड़ा यहाँ पे अजीब है, लेकिन एक यहाँ पे चीज़ समझ आ गया। यहाँ पे कुछ मंत्र बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है, और यहाँ पे मंत्र जैसे रीड करा था ना, बाहर से जो ड्रैगन लैंड नाम का जो माउंटेन बेसिकली था, वो माउंटेन पे अजीब सा ऐसा रिएक्शन होने लगता है। और दोनों यहाँ पे जो टीचर्स थे भाई, पिंक बाल वाले और ब्लू बाल वाले, वो लोग भी कंफ्यूज, उनको भी आइडिया लग जाते कि हाँ भाई कुछ न कुछ तो सामने से यहाँ पे गड़बड़ है। उस माउंटेन में क्या कोई स्ट्रॉन्ग बंदे यहाँ पे जा चुका है जो यहाँ पे गड़बड़ करा है, शायद यहाँ पे ऐसा हो ही सकता है। इसलिए जो ब्लू वालों वाला ना अपने स्किल यहाँ पे यूज करता है, जिसके जरिए आसपास के लोग को यहाँ पे चेक कर सकता है, सर्च कर सकता है जो भी छुपा पड़ा है, तो उससे सर्च करता है मुझे पूरे माउंटेन पे। लेकिन सामने से माउंटेन पे से भाई कुछ भी बोलते, कुछ भी रिएक्शन नहीं आता, यानी माउंटेन में कोई भी बंदा इनको यहाँ पे महसूस होता ही नहीं है। तो और भी कन्फ्यूज, जब माउंटेन पे कोई बंदा यहाँ पे है नहीं, तो माउंटेन पे ऐसा अजीब सा रिएक्शन काहे को हो रहा है। तभी सामने से अभी इनके डीन का आवाज आता है, ये कहते हो कि भाई शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये लोग भी देखते भाई ये तो डीन का आवाज है। डीन सामने से कहता है माउंटेन की ओर देखते देखते कि हाँ भाई 10,000 सालों से भाई ना इनके अंदर भाई गुस्सा भरा पड़ा है, और गुस्सा अभी तक यहाँ पे शांत नहीं हुआ है। और गुस्से का बदला लेने के लिए ये अभी भी 10,000 साल बाद ना जबरदस्ती बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो लिए भाई अपना मंत्र वगैरह यहाँ पे पढ़े जा रहा था, जिसके बाद सो माउंटेन ना, माउंट पे देख सकते हैं भाई एक ड्रैगन यहाँ पे अपेयर होता है। हाँ वाकई में ड्रैगन अपेयर होता है, लेकिन ये अपने ली वाला ड्रैगन, वो ली वाला ड्रैगन तो उसके बॉडी के अंदर है। ये दूसरा ड्रैगन था जो ऐसे अपेयर हो रहा था, जो देख के भाई ये दोनों सीनियर्स यानी दोनों टीचर्स हिले पड़े कि अरे बाप रे ऐसे कैसे। हमें मालूम हो जो माउंटेन है उसको ऐसा ड्रैगन सील किया गया है, ऐसा कहानी था, लेकिन सामने से लग तो रहा ड्रैगन सील किया गया था, लेकिन वो ड्रैगन यहाँ पे बाहर आने की कोशिश कर रहा है। क्या कोई यहाँ पे जानबूझ के बाहर आने की कोशिश कर रहा है? लेकिन भाई हमने सर्च किया वहाँ पे तो कोई नहीं था, लेकिन वाकई में कोई ड्रैगन को ऐसा यहाँ पे बाहर बुला सकता है। तो वो जो कोई बंदा यहाँ पे रहेगा ना, वो बंदा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बंदा रहेगा। लेकिन जितना ज़्यादा पावरफुल बंदा रहेगा हमें भाई मालूम चलना चाहिए था उसके बारे में, लेकिन यार उतना कोई पावरफुल बंदे के यहाँ पे और महसूस हो ही नहीं रहा। क्या चालू यार, आई एम टू कन्फ्यूज ना। तभी पीछे से जो छोटकू टीचर था ना, वो आते कहते दोनों दोनों सुनिए मेरी बात। सामने से कहते हाँ छोटकू भाई हम तेरा इंतजार कर रहे थे, हमें ड्रैगन के बारे में ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है, तुझे भाई ड्रैगन के बारे में बहुत नॉलेज है, बता भाई यहाँ पे क्या चल रहा है। जो सुनते सामने से वो कहता था यार मुझे मालूम है कि हाँ भाई मेरे पास नॉलेज है, लेकिन इतना भी नॉलेज नहीं है मुझे, वाकई में मुझे भी आइडिया नहीं है। लेकिन जो क्यूजी है ना, हाँ इसको यहाँ पे आइडिया है। ये क्यूजी बता, सामने से कहती हाँ मैं बता रही हूँ, ये जो ड्रैगन है ना इसको आप घोस्ट ड्रैगन कहते हैं, जो कि यहाँ पे बाहर आने की कोशिश कर रहा है। और कोई इसे यहाँ पे बाहर लाने की कोशिश कर रहा है, तब जाके बाहर आ रहा है, अपने आप नहीं आ रहा। और ऐसा लगता है कोई यहाँ पे मंत्र वगैरह कहीं से बोले, इसे यहाँ पे ड्रैगन सेक्रिफायर कहा जाता है, जिसके वजह तुम ड्रैगन की आत्मा ना उसको यहाँ पे ऐसा बुला सकते हो। सामने से अब यहाँ पे ये जो था भाई डीन बोल सकते हो, डीन बड़ा स्ट्रॉन्ग था भाई। अब उसकी पावर देखने को मिलती है, कहता है कि हाँ भाई कोई भी बंदा यहाँ पे बुला रहा है, आई डोंट नो, सामने से पूरा आने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन अगर ऐसे कंटिन्यू रहेगा बाहर या वाकई में आ जाएगा। ये सोनो ड्रैगन हमें मालूम है 10,000 साल पहले तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ वगैरह झेलना पड़ा, लेकिन अब भाई अब क्या कर सकते, जो हो गया तो हो गया। तो एंड में घुमा फिरा के तुम्हारी जो आत्मा ना उससे माउंटेन पे स्टिल रहेगी, मतलब थी है और आगे भी चल के रहेगी। और कोई अटैक यहाँ पे कर देता है, और जैसे अटैक जाके वो माउंटेन पे लगता है, जो यहाँ पे बाहर ड्रैगन आने की कोशिश करता है, या ड्रैगन की जो आत्मा बाहर आने की कोशिश करता है, वो वापस से गायब हो जाता है, या तो खत्म हो चुका है या वापस उसके यहाँ पे सील हो जाता है। ये लोग भी देखते भाई गायब, वो ड्रैगन यहाँ से गायब, चलो भाई अच्छा है। और यहाँ पे जो अपना लिए मंत्र पड़ा था भाई, उसकी हालत खराब हो जाती है, उसके मुंह से पूरा खून आता है। देखता है शिट भाई ये क्या हो गया भाई, क्या मैं जो यहाँ पे रीड करा था उसके चक्कर में कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो गया। लेकिन अगर हुआ होगा तो भाई क्या गड़बड़ हुआ मुझे तो ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक बात मुझे समझ आ गया, ये जो भी यहाँ पे सामने से मैंने रीड किया ना, ड्रैगन लोगों का एक मंत्र था जिससे यहाँ पे ड्रैगन सेक्रिफायर या फिर ड्रैगन सेक्रीफाइस यहाँ पे कहते हैं। और मेरे ख्याल से ना इससे जो मरे हुए ड्रैगन है उनकी आत्मा अगर यहाँ पे वापस बुला सकते हैं। मैंने रीड किया तो मुझे तो यहाँ पे ऐसा ही समझ आया। और सामने से क्या वाकई में कोई ड्रैगन यहाँ पे आया था कि भाई पढ़ने से तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे ड्रैगन बुलाने वाला यहाँ पे कोई मंत्र है, लेकिन अगर आया होता तो मुझे यहाँ पे आइडिया लग जाता। लेकिन मैं मालूम नहीं, सामने से मैंने रीड किया ना, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे सैड लग रहा था। आई डोंट नो, शायद भाई मैं इतना इमोशनल आदमी
में उस चक्कर में, या मेरे अंदर जो ड्रैगन है भाई उसके चक्कर में हो सकता है। उसके बाद शीश होते यहाँ पे अगले दिन जो अपने लिए तभी क्लास अटेंड करने आया था, लेकिन अपने नहीं जो ब्लू वाला बाल वाला टीचर था ना उसका क्लास यहाँ पे अटेंड करने आया था। तो उसी क्लास में दो बच्चे लोग यहाँ पे थे। एक बच्चे यहाँ पे कहते हुए तूने देखा क्या भाई कल रात को जो माउंटेन है ना भाई ड्रैगन लैंड माउंटेन, उस पर अजीब सा मॉन्स्टर आ गया था। जो सुनते दूसरा कहता है साले कुछ भी मत बोल भाई, आया था लेकिन मॉन्स्टर नहीं बल्कि वो ड्रैगन था। और एंड में अपने डी ने हमला करके उस ड्रैगन को यहाँ पे भगा डाला। ये सारी बातें यहाँ पे ली भी सुनता है, वो भी देखते क्या भाई ये लोग भी ड्रैगन के बारे में बात करे। कल रात को भाई मेरे घर के अंदर ये चैंग भाई आया था, वहाँ तो उसने बोला कि यहाँ पे ड्रैगन आया था, डी ने हमला किया ऐसा वैसा। तो वाकई में कल जो मैंने मंत्र यहाँ पे रीड किया था उस मंत्र से तो यहाँ पे नहीं आया था। उसके बाद ये क्लास का टीचर था भाई ब्लू वाले वाला, वो भी यहाँ पे आ जाता है। जैसे आते सारे बच्चे लोग कहते देखो टीचर आ गए, टीचर आ गए। सामने से यहाँ पे ये ली भी मनी मन सोचते कि छोड़ो भाई वो ड्रैगन वाली बात है यहाँ पे साइड में रखो। एक बात मुझे यहाँ पे मालूम चल गया, ये अकेडमी का जो भी यहाँ पे टीचर्स है ना भाई भले वो छोटू टीचर है या फिर गुलाबी बालों वाले रहे या फिर ब्लू वाले वाले रहे या डीन यहाँ पे रहे, सबका सब यहाँ पे ना बाकी जो अकेडमी है ना भाई जहाँ से मैं पहले पढ़ के आया उनसे तो भाई एकदम अलग ही है। तो भाई इन सबसे भाई थोड़ा थोड़ा यहाँ पे नॉलेज ले लूंगा। और ये सामने से ना तोइज्म के बारे में सिखाते तो इनके बारे से मतलब इनके जरिए मैं तोइज्म को थोड़ा सा नॉलेज ले लूंगा। उसके बाद जो टीचर था क्लास के सामने आता सबसे कहता मेरे प्यारे बच्चों लोग सुनो मेरी बात, सामने से भाई हम लोग पढ़ाई करेंगे तो सब लोग मन लगा के पढ़ाई करना। हाँ लेकिन सामने से तुम्हारी जिंदगी यहाँ पे कैसी होगी भाई ये तुम लोग यहाँ पे डिसाइड करोगे। दुनिया में जिससे जो सीखना हो जाके यहाँ पे सीखेगा। तुम सबको यहाँ पे ताओइज्म सीखना था, मेरे पास आए बहुत सारे बंदों को बुद्धिज्म के बारे में सीखना है, वो यहाँ पे जाते हैं गुलाबी बालों के पास। और कुछ बंदों को तो कुछ और भी सीखना रहता है जो यहाँ पे छोटू के पास भी चले जाते। तो सामने से बिल्कुल फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे बंदों को सामने से कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा कि यहाँ पे ताओइज्म भी आके सीखो भाई, जाओ छोटू के पीछे यहाँ पे क्यों जाते हो। इसलिए अभी को सारी बात यहाँ पे साइड में रखो। जो क्यूशिंग नाम का मंत्र है ना भाई वो मंत्र यहाँ पे भी सिखाना जो कि बहुत ही प्योर और बड़ा यहाँ पे स्पेशल होता है। सामने से लिए यहाँ पे ऐसा लगता है कि भाई इन्होंने छोटू के बारे में जो बातें बोली छोटू टीचर के बारे में, मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई उन्होंने मुझे ताना मार मार के कहा है। लेकिन कोई बात नहीं छोड़ो। सामने से यहाँ पे भाई अपना क्लास चालू करता है और जो क्यूशिंग मंत्र के बारे में उसने कहा ना वो मंत्र यहाँ पे भाई बताने लगता है। वही मंत्र जो है ना पूरा पूरा ऐसा मंत्र बोल रहा है। और जैसे मंत्र सामने से अपने लिए सुनता है ना भाई उसको बहुत ही ऐसा अजीब लगता है। उसको मन कहता है भाई डिस्ट्रॉय करने का कि आसपास जो भी चीज़ है ना भाई जा और सारी चीज़ यहाँ पे तोड़ दे फोड़ दे, सब कुछ यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दे। और सामने से यहाँ पे ये भी नोटिस कर लेता है ब्लू वाले वाला कह रहे यार इसको यहाँ पे क्या हो रहा है। और सामने से क्लास के बाकी सारे बच्चे भाई वो भी नोटिस करते हैं हाँ भाई इस लौंडे को क्या हो रहा है भाई, ये तो काफ़ी जैसे डेमोनिक बनते जा रहा है भाई। और अरे यार ये जो मंदिर है बहुत ही प्योर रहता है भाई, सच्चे दिल वाले आदमी के साथ रहता है। न कि डेमो लोग सुनेंगे तो ऑफकोर्स सुन के यहाँ पे बुरा लगेगा, अजीब लगेगा। जिसको भी अजीब लग रहा है तो कहीं हमारे अकेडमी ने किसी डेमोनिक बच्चों को एडमिशन दे दिया, अरे बाप रे फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। पक्का जो ड्रैगन है ना ड्रैगन के ऊपर असर हो रहा होगा, जिस चक्कर में ली के बॉडी के ऊपर ऐसा असर हो रहा है। देखते एग्जैक्टली क्या हो रहा है और आगे चल के यहाँ पे ली कैसे इस मामले को संभालता है मालूम चल जाएगा 1 घंटे बाद। तो मिलते हैं 1 घंटे बाद, जब तक के लिए बाय बाय।